ट्रक ड्राइवर को क्यों मारा गया, ये ब्रेजन वायलेशन है। मखनदीन का आप मुद्दा देखिए, हम चाहते हैं वी रेस्पेक्ट मैन इन यूनिफॉर्म। हमारी जो मैन इन यूनिफॉर्म है, सारे लोग एक जैसे, किसी का ताया चाचा अगर मुलवस है और खुद वो देश नेशनलिस्ट है, पीस लविंग है, अपने मुल्क से प्रेम काबिलियत पे मान लीजिए वो कहीं पर नौकरी पे लगता है, उसको मत सजा दीजिए। ये कानून इंसाफ का तकाजा नहीं है कि तेरा मामा ताया किसी जुर्म है ना, खुद तो वो नेशनलिस्ट है ना, खुद तो रूल ऑफ लॉ मानने वाला है ना, खुद तो उसका स्पॉटलेस पास्ट है ना, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में खुद नहीं है, तो आप उसको अपने रिश्तेदार के कोई कसूर किया और उसके आधार पे आप उसको सजा देंगे। दिस इज अननोन टू लॉ। जिस फोरम पे भी मुझे ये मौका मिलेगा, अगर असेंबली में मौका मिले, चाहे गांधी जी की फ़ोटो का मसला हो, चाहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात हो, चाहे वेरिफिकेशन इन अ सेंस कि सरकार वेरिफिकेशन अगर कोई होम डिपार्टमेंट देता, लेकिन हाँ सरकारों को सोचना चाहिए कि अगर चचेरे भाई का चचेरा भाई कहीं पर था, उसका उसमें रिपोर्ट आता तो उसकी नौकरी मत रोकिए या उसको नौकरी से मत निकालिए। जहाँ पर भी चलेगा, हम गांधी जी के देश में हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा इंसाफ के लिए लड़ी है, तो हम इंशाल्लाह इंसाफ के लिए लड़ेंगे। और दिन था बजट का, तो किस तरह से देखते हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार ने वादे किए हैं, इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे, सारे मिलके कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो जायज़ तवक्कात है डेवलपमेंट के हवाले से, जायज़ ख्वाहिशात जो है, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जायज़ जो है, जो संविधान में मुमकिन है, जिसमें जैसे हम कहते हैं स्टेट की बहाली, लद्दाख वापस और प्रोटेक्शंस, ज़मीन, हमारी नौकरी हमारे भाई को मिलनी चाहिए, तो हम चाहते हैं कि उस हवाले से जो लोगों के जायज़ तवक्कात है उन पे ये सरकार खरी उतर पाएगी। और हम समझते हैं कि सरकार जो सेंस दे रही है कि उनको वो शुरुआत एक अच्छी शुरुआत करेगी, बट इट रिक्वायर्स ए रीज़नेबल, एक जायज़ टाइम इनको चाहिए कि उस अवामी एतमाद को जो मैंडेट लोगों ने दिया है कि ये लोगों के जायज़ तवक्कात पे खरे उतर पाए। मुझे लगता है वो जायज़ टाइम मिलेगा तो लोगों के जो जेन्युइन जो है एक्सपेक्टेशंस वो पूरे होंगे, चाहे वो हमारे डेवलपमेंट हो, हमारे फ्री बिजली कुछ 100 यूनिट्स, चाहे हमारी फ्री राशन हो, हमारे बेरोज़गार नौजवानों के लिए कोई रास्ता निकाला जाए। हम समझते हैं हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन एक वेलफेयर स्टेट में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कोशिश करे कि हर मुमकिन कोशिश करे कि लोगों को रोज़गार मिले। और हमारे जैसे कैजुअल लेबर्स, हमारे NYCs, हमारे NCC, हमारे कैजुअल लेबर्स, हमारे SDF जो है हॉस्पिटल्स में, हमारे डेलीवेजर्स, हमारे इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल्स, हमारे बहुत से लोग जिनकी पेमेंट वेज बंद है, सीजनल लोग जो है उनके वेज बंद है। हम चाहेंगे जो भी लोगों के मुद्दे है उन पे बात हो और एक प्रोसेस स्ट्रेटजी अमल दरामद की जाए जिससे ये मसले मसाइल हल हो। हमारा हॉर्टिकल्चर है, देखना बूस्ट कैसे करेगा, ये 70% लोगों को ये फराहम करता है रोज़गार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार टूरिज़म हो, ये हॉर्टिकल्चर है हमारा जो सबसे ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रोज़गार फराहम करता है, हम समझते हैं कि सरकार इन सेक्टर्स पे भी काम करेगी। और उसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार हर मुमकिन कोशिश करेगी, जो अगर कहीं पर कोई ज़ाती होती है, मैंने कहा इससे पहले भी, हम इस देश के लोग मानते हैं वसुदेव कुटुंबकम, कि पूरा देश एक परिवार है, तो हम समझते हैं कहीं पर भी अगर वायलेशन हो हम उसकी निंदा करेंगे, क्योंकि गांधी जी जो थे ना वो सिंबल ऑफ नॉन वायलेंस थे, अहिंसा के माने जाने वाले थे। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे पड़ोस में, सोपोर में वसीम ट्रक ड्राइवर को क्यों मारा गया, ये ब्रेजन वायलेशन है, कोई इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो जो गांधी जी की सोच का होगा कि अहिंसा की बात करता होगा। मखनदीन का आप मुद्दा देखिए, हम चाहते हैं वी रेस्पेक्ट मैन इन यूनिफॉर्म। हमारी जो मैन इन यूनिफॉर्म है, सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है, बट जहाँ पर कोई गलती करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो,
देश का कानून भी यही कहता है, हमारी पहचान भी यही कहती है और हमारी जिम्मेदारी भी यही है कि हम उसमें कार्रवाई करें। और हम उम्मीद करते हैं जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने दिल्ली जाके गृह मंत्री जी से अपना कंसर्न जताया, हम उम्मीद करते हैं फॉलो अप करेंगे। और जहां तक आपने बजट की बात करी, हमारी कांग्रेस पार्टी भी कमिटेड है जो लोगों के डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज़ है कि वो उन पे डिलीवर किया जाए। और जहाँ तक बाकी राइट्स की बात है, बिलशमूल हमारी स्टेट, हमारा लद्दाख वापस और कुछ हमारे राइट्स लाइक जॉब, लाइक हमारी ज़मीन, तो हम उस पर हमारी रियासत, हमारा हक, हमारे तारिक हमीद कर्रा साहब जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, सीनियर नेता है, गुलाम अहमद मीर साहब बहुत सीनियर लीडर है, सारे लोग कमर बस्ता है। और दिल्ली में भी वो पार्टी हाईकमांड से इस पे हमें उम्मीद है कि वहाँ पर भी एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड एफर्ट होगा और इस सरकार को आज नहीं तो कल हमारे जो जायज़ हुकूक है वो बहाल करने होंगे। कुछ जमातों का कहना यह है कि 5 अगस्त की पोजीशन को है नॉर्मलाइज किया गया है इस सरकार में। क्या लग रहा है आपको कि उस तरीके क्या जो वो कंसर्न दिखा रहे हैं? नहीं, देखिए सारे, जैसे अभी हमारे नेता गुलाम अमीर साहब ने बात रखी, उनने कहा कि 5 अगस्त के हवाले से उन्होंने कहा किस तरीके से डेमोक्रेसी को वायलेट किया गया, अनडेमोक्रेटिक तरीके से हमारे खिलाफ डिसीजन लिया गया। और उन्होंने खुद से भी ये कहा कि अगर माजी में कहीं पर कोई कदम उठाया गया है तो लेकिन वो भले ही अगर वो समझते कि फेडरलिज्म के मुताबिक नहीं था, वो इस सेंस में कह रहे थे, या यहाँ के लोगों ये ना फेडरलिज्म के मुताबिक डिवोल्यूशन ऑफ मोर पावर्स अगर माजी में ऐसा हुआ है, लेकिन वो असेंबली के थ्रू हुआ है। जो इन्होंने फैसला किया वो बिल्कुल अननोन है टू डेमोक्रेसी। हमें जेल में डाल के, हमें ये कहना कि यात्रियों पे हमला है या सबको जेल में डाल के ये सब करना, लोकतंत्र में ऐसी संभावना नहीं है। मैं चलो कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं आऊँगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जमहूरियत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। यह जमहूरियत सिर्फ इलेक्शन तक भाई तवसीफ भाई महदूद नहीं है। जिस इलेक्शन से भी इन्होंने हमें महरूम रखा, 7 साल, पूछिए इन भाजपा वालों को क्या बनाना चाहते इस मुल्क में। 7 साल यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट लोगों को उसे महरूम किया, अब डिसएम्पावर लोगों को किया, उनका राइट टू फ्रेंचाइज उनसे छीना। ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी, तब जाके इन्होंने चुनाव किए। स्टेटहुड का वहाँ बोल के भी हम जी रेस्टोर करेंगे, अभी तक रेस्टोर नहीं किया। तो हम समझते हैं कि जमहूरियत जो है सिर्फ इलेक्शन तक महदूद नहीं है, जमहूरियत का एक वसी माने है। जैसे मैंने कहा, गांधी जी का देश है, हर समस्या का मसला आप बातचीत से, मुज़ाकरात से करें, लोगों को सुनिए, टॉलरेंट बनिए, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को समझिए, वो लोकतंत्र के हित में है, इस मुल्क के हित में है। भाईचारे को बनाए रखिए, सेक्युलरिज्म को बनाए रखिए। वही ट्रिब्यूट होगा गांधी जी को, वही ट्रिब्यूट होगा जिन्होंने इस लोकतंत्र की कल्पना की थी। अगर आप कोई पार्टी यहाँ पर विचारधारा एक डिक्टेटरशिप चलाना चाहती है, हम टूथ एंड नेल पीसफुली उसका अपोज करेंगे। और जैसे मैं कहना चाहूँगा, क्या हो रहा है हमारे इस मुल्क में, गांधी जी की फ़ोटो इस सरकारी दफ्तरों से हटाई गई है, बाकियों की लगाई ठीक, लेकिन बापू की फ़ोटो हटाना, जो जिसे पूरा विश्व मानता है कि एक सिंबल ऑफ पीस, सिंपलिसिटी एंड ऑनेस्टी, उसको आप हटा रहे हैं। इससे आपकी सोच रिफ्लेक्ट होती है और हमें उस सोच के खिलाफ लड़ना होगा। बाकी शुक्रिया कि हम समझते हैं टॉलरेंस जमहूरियत का एक अहम जुज़ है। अभी देखिए, इलेक्शन लड़े वकार एच भट्टी साहब, यहाँ के एक मारूफ सोशल एक्टिविस्ट, फिर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की और हमारे तरह वो भी चुनावी अमल में रहे, इस जमहूरियत को माना, आइन को माना, जेल में डाल दिया, सुनने में आ रहा PSA लगा दिया। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता है। अभी हमारे देखिए माजिद हदरी साहब, काफ़ी देर उनको बंद रखा, अल्हम्दुलिल्लाह वो छूट गए और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ऐसे चीज़ों से हम पीस को और पीस लविंग लोगों को खो देंगे। तो हम समझते हैं कि ऐसी जो सरकार की पॉलिसी है, हमारे जम्मू कश्मीर सरकार, उमर साहब की सरकार की कॉम्पिटेंस में ये नहीं है।
तो हम समझते हैं केंद्र सरकार, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि ऐसा ना हो। ऐसे दिल की और दिल्ली की दूरी जो आप कह रहे हैं ख़त्म करनी है, वो नहीं होगी। हम अच्छी नीयत से आपको ये बोल रहे हैं। हम समझ जो बोल रहे हैं ये हमारे मुल्क के मुफाद में है। इसलिए हम चाहेंगे कि ऐसे जैसे चाहे मखनदीन हो, चाहे हमारे वसीम भाई हो, जो भी ये वायलेशंस होती है इस पे कार्रवाई करिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़ात ना हो। मैन इन यूनिफॉर्म रेस्पेक्ट, लेकिन जो कोई भी गलत करता है उनके खिलाफ कार्रवाई हो।